बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी आर्चन। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त मिनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन करें जब आप ये बनाएंगे तो आपके बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे और आप पे फ़िदा हो जाएंगे और रोज़ आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। चाइनीज़ चिकन चीज़ नूडल समोसा, ये मेरी रेसिपी का नाम है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी। स्पैगेटी नूडल्स के पैकेट में से मैंने कुछ नूडल्स हैं उनको तोड़ा और उबाल लिया और एक बाउल में डाल लिया। फिर मैंने एक प्याली बॉयल एंड शरेडेड चिकन लिया और वो भी इसमें शामिल कर लिया। मैंने मोज़रेला चीज़ ली, कद्दूकस की, और वो भी इसमें शामिल कर दी। मोज़रेला चीज़ शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया। हाफ से कुछ ज़्यादा टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल किया और हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल की। बस ये 4 मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार यूनिक से मिनी समोसा से रेडी हो जाएंगे। अब चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। फिर एक समोसा पट्टी लें, उसको समोसे की शक्ल में फ़ोल्ड करें और मिनी सी पॉकेट रेडी कर लें जिस तरह के छोटी छोटी समोसियों की होती हैं। जब ये छोटी सी मज़ेदार सी पॉकेट रेडी हो जाए तो आपने हाथ की मदद नूडल्स को उठाना है, उसमें फिल कर देना है। और जब ये मिनी समोसा पॉकेट फिल हो जाए तो आपने मैदे की स्लरी से इसको पैक कर लेना है। ग्रीसिंग ब्रश लेना है और इस पॉकेट के एक्स्ट्रा पोर्शन पे वो स्लरी लगानी है। फिर फोल्ड करते हुए इसको पैक कर लेना है। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ चीज़ नूडल्स समोसे रेडी हो चुके हैं। ये मिनी समोसियाँ इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आपके बच्चे रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे। ये ना सिर्फ अफ्तारी के लिए बेहतरीन है बल्कि लंच बॉक्स और टी टाइम स्नैक के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं। देखिए, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी समोसियाँ फिल कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे, नीचे फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी और इन समोसे को इसमें शामिल कर देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड चेंज करते हुए इनको हमने गोल्डन कर लेना है दोनों साइड से। लेकिन इस बार ख्याल है कि नीचे फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रहेगी, बहुत तेज़ नहीं करनी। जब ये समोसे रेडी हो जाए तो आप इनको निकाल लें और डिश आउट कर लें। लेकिन डिश आउट मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जो समोसियाँ फिल की थी उसका कुछ बैटर बच गया था। मैंने फ्राई पैन को ऑयल की ग्रीसिंग की और फिर इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर दी और वो नूडल्स जो कि समोसियों के फिल करने के बाद बच गई थी मैंने फ्राई पैन में शामिल कर दी और चम्मच या कांटे की मदद से आपने तमाम नूडल्स को फैला देना है फ्राई पैन के पैंदे पे। फिर कांटे की ये चम्मच की मदद से इसको ऊपर से हल्का दबा देना है ताकि ये सेट हो जाएं। फिर मैंने 3 अदद अंडे लिए, उनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया और वो भी इसके ऊपर इस तरह शामिल कर दिया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अंडे को शामिल करने के बाद मैंने चम्मच की मदद से कुछ अंडे को बैलेंस किया चारों तरफ। फिर मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके दम वाली आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब मैंने 5 मिनट बाद कवर हटाया तो देखा कि नीचे से अंडा पक चुका था। हमारा बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था। फिर मैंने प्लेट की मदद से इसको पलटा और इसकी साइड चेंज की। जब एक तरफ से हमारा ये पिज़्ज़ा पक गया था हम दूसरी साइड से भी इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। दोनों तरफ से जब हमारी नूडल पक गई और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया और फिर मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया और पिज़्ज़ा की तरह इसके स्लाइस कर लिए। थोड़ी सी अक्लमंदी और समझदारी से मैंने एक रेसिपी से 2 बेहतरीन और मज़ेदार सी डिशेस रेडी कर ली और ये दोनों चीज़ें बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मेरे बच्चों को तो समोसियों से ज़्यादा ये नूडल्स पिज़्ज़ा पसंद आया और इन्होंने अगेन इसकी फरमाइश कर दी। दूसरी तरफ वो समोसे जो कि हमारी फ्राई हो चुकी थी उनको भी हमने डिश आउट किया और सर्व किया। यकीन करें हमारी ये मिनी समोसियाँ और नूडल्स पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार रेडी हुआ था कि मेरे बच्चे ये खाकर खुश हो गए थे और अगेन इसकी फरमाइश कर रहे थे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।